इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, आज भगवती ने स्वयं अपनी देह से स्वयं भगवान गजानन गणपति को प्रकट किया और महाराज समस्त सुंदर अंग वाले पुरुष का निर्माण कर दिया। पार्वती जी ने गणेश जी को रक्त चंदन लगाया, धोती पहनाई, दुपट्टा बांधा, अलंकार धारण करवाए और गणेश जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मां मुझे आज्ञा करो, हे मां मेरा कार्य क्या है। मां भगवती प्रसन्न होकर गणेश जी से कहती, पुत्र हे तात शृणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवाध्य में। भगवती कहती है, पुत्र तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मैं कौन हूं मां? बेटा तुम मेरे पुत्र हो। मैंने अपने शरीर के समस्त अवयवों से एकत्रित करके ध्यान लगाकर, समाधि लगाकर बेटा मैंने अपनी देह से तुम्हें जन्म दिया है। क्यों? जब तक तेरी देह है तब तक तू दिए जा, जब देह की हो जाएगी फिर कौन कहेगा देह। इसका नाम है देह। दे दे बहुरी कछु दे, इसका नाम ही है देह। इसलिए हे पुत्र मां की आज्ञा है बेटा जाओ मेरे द्वार के द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, गणेश जी ने मां को प्रणाम किया और मां को प्रणाम कर कर द्वार पर खड़े हो गए महाराज। और जैसे ही द्वार पर खड़े हुए, आज पहरा देने के लिए हाथ में कठोर लाठी है महाराज। अपने माता पिता की वाणी का आदर करो। गणेश जी को भगवती ने आज्ञा कर दी, बेटा मेरी आज्ञा है, द्वार पर खड़े हो जाओ। लाठी लेकर खड़े हो गए। मां ने कह दिया। जैसे ही द्वार पर खड़े रहते और भगवान राम का नाम जपते रहते, द्वार पर खड़े रहते, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां पार्वती स्नानागार में महाराज जी स्नान कर रही थी। भगवान वादरायण कह रहे, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते, सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते, मां स्नान कर रही थी और माता पार्वती स्नान कर रही थी। उसी समय अनंत शांत शील नाम में डूबे रहने वाले भगवान महादेव जैसी द्वार पर आए और जैसी भगवती की उस कक्ष में प्रवेश करने की चेष्टा करी तो गजानन भगवान ने उसी समय रोक दिया। कहा, तुम कौन हो? शिव जी ने पूछा, कौन हो? तो कहा, जिनके यहां आप जा रहे हो मैं उनका पुत्र हूं। तो शंकर जी ने कहा, तुम उनके पुत्र हो और जानते हो मैं कौन हूं? बोले क्या? बोले तुम जिनके पुत्र हो मैं उनका पति हूं। हठ धर्मिता का परित्याग करके मार्ग छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर हठ धर्मिता का त्याग नहीं किया तो मेरे कोप से बच नहीं पाओगे, दंडित करूंगा। बोले हाथ जोड़कर गणेश जी ने कहा, आप भले ही कोई हो। कौन है आप? बोले हम महादेव हैं। तो गणेश जी ने कहा, बोले आप महादेव नहीं हो, आप चाहे भले ही देवादिदेव हो, पर हम नहीं मानेंगे, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अरे वो मैं देवादिदेव हूं, महादेव हूं, भले ही आप कोई हैं। पर गणेश जी कहते, इस समय मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है माता के वचनों का पालन करना। मैं आपको मार्ग नहीं दूंगा। मातुराज्ञा बिना देवा गम्यताम ना तुया गुना। अगर जो माता की आज्ञा नहीं मानता तो उसको लोक में भी सुख नहीं मिलता और परलोक में भी सुख नहीं मिलता महाराज। जो अपनी मां की आज्ञा का आदर नहीं करता, इसलिए गणेश जी कह रहे हैं, मातुराज्ञा, मेरी मां की आज्ञा है, इसलिए मैं माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये कथा इसलिए सुनाई जाती है, ये कथानक इसलिए है कि भगवान तो सार्वभौम थे, त्रिकालज्ञ थे, सब जानने वाले थे, फिर भी उन्होंने लीला करी केवल इस समाज को समझाने के लिए कि जब मैं मानव होकर मैं अपने माता पिता गुरुजनों का आदर कर रहा हूं तो मानव मात्र का धर्म है उसे भी अपने पूज्य चरणों की वाणी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये मर्यादा शास्त्रों की है, पर भगवान शंकर नहीं माने और शिव जी जैसे ही नहीं माने, अंदर जाने के लिए तैयार हुए। गणेश जी हाथ में डंडा लेकर खड़े थे। क्रोधम कृत्वा ततो विप्रा, तो क्रोध आया गणेश जी को। गणेश जी ने ये नहीं देखा कि ये हमारे पिताजी हैं।
गणेश जी ने तो डंडा लिया और देवादिदेव महादेव में लेकर डंडा जमा दिया। ब्रह्मा जी हंसकर कहते हैं, बोले जिन्हें कोई हाथ नहीं लगा पाया उन्हें पुत्र गणेश ने डंडा मार दिया। क्यों? संसार में दो ही ऐसे हैं जो हार मानना चाहते हैं, अंततोगत्वा कोई आपसे हार नहीं है मानना चाहता महाराज जी। हर आदमी आपसे आगे निकलना चाहता है, जीतना चाहता है। आपके आगे केवल दो लोग हार मानना चाहते हैं। एक पिता हारना चाहता है। पिता हमेशा कहता है मेरा पुत्र मुझसे भी कई गुना अधिक आगे जाए, मैं हार जाऊं इससे, ये केवल पिता चाहता है। और श्री गुरुदेव भगवान गुरुदेव सदैव कहते हैं कि मेरा शिष्य मुझसे भी अनंत गुना आगे जाए, अनंत गुना इस कीर्ति को पाए। या तो गुरुदेव आपसे हारना चाहते हैं या केवल पिता हारना चाहता है। और संसार में कोई आपसे हारना नहीं चाहता, सब जीतने ही बैठे हैं। ये दो हारना चाहते। गुरुजी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, आहा हमारा शिष्य हमसे भी कई गुना अधिक आगे निकल गया। वाह। भोले बाबा ने शिवगणों से कहा कि इसने मुझे दंडा लगा दिया, इसको दंडित करना पड़ेगा, पता लगाओ कौन है ये। उद्दंड बालक ऐसा कहकर भगवान देवादिदेव महादेव चले गए बाहर। शिवगण गणेश जी के पास आए और उनसे पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसने तुम्हें आज्ञा करी है कि द्वार पर खड़े हो जाओ। गणेश जी से शिव जी के गणों ने कहा यदि जीना चाहते हो तो तुरंत यहां से छोड़कर चले जाओ। गणेश जी ने कहा बोले हम ही छोड़ो, हम कौन है, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, जीना चाहते हैं मरना चाहते हैं। गणेश जी भगवान शंकर के गणों से पूछने लगे हम ही छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो। को हम, तुम कौन हो और क्यों आए हो, आने का कारण क्या है। देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। बोले क्यों, बोले यूयम के कुछ आया था भवता सुंदराई में, देखने में तो बड़े सुंदर लग रहे हैं पर हमारा परिचय छोड़ो, तुम कौन हो। भोलेनाथ के गणों को, अच्छा भोले बाबा के गण देखने में सुंदर नहीं है पर गणेश जी क्या कह रहे हैं, बोले देखने में सुंदर लग रहा है। अगर किसी से विजय प्राप्त करना है ना तो ये बहुत बड़ा सूत्र है, आपके शत्रु के आगे आप उसको बल से नहीं हरा सकते, आप उसको बुद्धि से हरा सकते। बल काम नहीं करेगा, उस समय बुद्धि काम करेगी। जैसे कंस जब देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ तो वहां टीकाकारों ने लिखा है कि वसुदेव जी समझते हैं कि ये मेरी पत्नी को मार देगा, अपनी पत्नी का रक्षण करना मेरा धर्म है, क्या करूं। तो महाराज जी वसुदेव जी भागवत में लिखा है कि कंस की प्रशंसा करने लगे। बोले महाराज आपके जैसा वीर नहीं देखा, आपके जैसा धर्मज्ञ नहीं देखा, आपके जैसा नीतिक नहीं देखा, आपकी प्राणप्रिय बहन है, इसको मारना दंड है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। जैसे ही कहा कि लोग प्रशंसा करते हैं तो कंस सावधान हो गए। बोले अच्छा हमारी भी प्रशंसा होती है। हाँ बोले आपकी लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसा पाप क्यों कर रहे हो, अपनी बहन को क्यों मान रहे हो। उसने कहा तो क्या करें। बोले चिंता मत करो, मैं सत्यज्ञ हूं, सत्यवाणी का आश्रय लिया है मैंने, मैं सब आपको दे दूंगा जितनी संतति होगी। छोड़ दिया उसने। और यही बात गणेश जी कह रहे हैं। बोले देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, अब देखने में सुंदर वो यही नहीं है, भूत प्रेत डाकनी साकनी है, गण है शिव जी के, बहुत सुंदर नहीं लग रहे, रूप बहुत अच्छा नहीं है। क्यों, पर गणेश जी जानते हैं रूप किसका अच्छा है, रूप के लिए नहीं है, उनको ये पता है स्वरूप अच्छा है। और स्वरूप अच्छा क्यों है, क्योंकि ये महादेव के सेवक हैं, इसलिए स्वरूप अच्छा है। शंकर जी के गणों ने जैसे ही सुना तो प्रसन्न होकर कहे हमसे परिचय पूछ रहे हो, हमको सुंदर कहा, जानते हो हम कौन है। बोले कौन हो। बोले हम देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के गण हैं, हम विश्वनाथ के सेवक हैं। प्रसन्न होकर कह दिया। तो गणेश जी ने कहा अच्छा तुम भोले बाबा के गढ़ हो तो हमसे तुम पूछ रहे हम कौन है। तो बोले सुनो, तुम भोले बाबा के गढ़ हो तो हम माता पार्वती के गण हैं। बोले अंतर केवल इतना है, तुम पिताजी के गण हो, हम माता जी के गण हैं। शिवजी के गणों ने कहा कि देखो यहां से चले जाओ, भगवान की आज्ञा है। भगवान गणेश नहीं माने। बोले जब तक स्वामी की आज्ञा नहीं होगी तब तक सेवक अपने धर्म से च्युत नहीं हो सकता। क्यों, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। भोलेनाथ की आज्ञा हुई और जैसी आज्ञा हुई तो युद्ध प्रारंभ हो गया। गणेश जी ने सब शिवगणों को मार मार कर एक एक को खदेड़ दिया। पार्वती माता की सखियों को समाचार मिल गया। पार्वती माता ने दो शक्तियों को गणेश जी की रक्षा करने के लिए भेज दिया कि जाओ कहीं भगवान देवादिदेव महादेव अपने पाशुपत अस्त्र से मेरे पुत्र का संहार ना कर दें। ब्रह्मा जी शिव आज्ञा से युद्ध करने के लिए आए और गणेश जी ने
शंकर जी ने जब देख लिया कि मेरे समस्त गणों को गणेश जी ने मारकर खदेड़ कर भगा दिया, तो ब्रह्मा जी से कहा, बोले सुनो, ये बालक बहुत उद्दंड है, बोले जाकर युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया और जैसे युद्ध करने के लिए गए तो गणेश जी ने और कुछ नहीं किया, ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के उखाड़ दी। तो जैसे ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली, ब्रह्मा जी भाग खड़े हुए। भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, प्रभु, बोले क्या? बोले इस बालक के विरुद्ध तो मेरे भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? अस्त्र शस्त्र किसके हैं? शक्ति के। भगवती शक्ति है ना, और शक्ति के पुत्र हैं गणेश। शक्ति की आराधना करी है, इसलिए भगवान नारायण कहते हैं मेरे अस्त्र शस्त्र कार्य नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी भूमि को छोड़कर चले गए। अंत में कोई रास्ता ना देखकर शंकर भगवान ने अपना अमोघ त्रिशूल उठा लिया। महाराज जैसे ही अपना त्रिशूल चला दिया तो मां की सखियां कुछ कह पाती उसके पहले जैसे ही त्रिशूल चलाया तो विघ्न हरण मंगल करण भगवान गणेश का जो शीश था वो कटकर महाराज भूमि पर गिर पड़ा। भगवती पार्वती क्रोधित हो गई, मेरे पुत्र के प्राणों का हरण कर लिया। पार्वती माता क्रोधित होकर महाप्रलय के लिए तैयार हो गई। बोले तुमने मेरे पुत्र के प्राणों का हरण किया है, आज प्रलय से भी पहले इस धरा पर प्रलय आ जाएगा। और जैसे ही 10 दिशाएं गरजने लगी महाराज, सप्त समुद्र एक दूसरे की लहरें लेने लगे, देवता घबराने लगे, संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवताओं ने देख लिया, हाहाकार मच गया महाराज। देवता उसी समय भगवान के पास जाकर कहते, बोले प्रभु आज रक्षा करो। बोले क्यों? बोले आज ऐसा लग रहा है प्रलय के पहले प्रलय आ जाएगा। तो सारे देवता हाथ जोड़कर मां के चरणों में खड़े हो गए, हे मां अभी प्रलय का समय नहीं है। क्यों? किम करिष्यति सा देवी संहारम बाप कालता इति संशय मापन्ना जीवनाशा हता भव। कहा, हे देवी, हे मां, आप क्या अभी संहार चाहती हैं? अभी संहार करने का समय नहीं है और हमको लगता है आप अभी संहार करना चाहती हैं। आप मां हैं, आप में पिता की अपेक्षा अधिक करुणा है, इसलिए हे मां हमारी रक्षा करिए। अभी इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रक्षण करना आपका दायित्व है। सारे देवता जैसी स्तुति करने लगे महाराज। तो माता पार्वती ने कहा, देवताओं मैं केवल प्रलय एक शर्त पर रोकूंगी। प्रलय रुकने वाला तो नहीं है, पर तुमने मेरी शरण ग्रहण करी है तो एक शर्त पर मैं प्रलय रोक दूंगी। बोले क्या? पहली शर्त है मेरी। बोले क्या शर्त है? बोले मेरे मृत पुत्र को जीवित कर दिया जाए। मेरे पुत्र को मार दिया है, उस पुत्र को जीवित कर दिया जाए। और दूसरा, पूरी सृष्टि में समस्त देवताओं में मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाए। भगवान शिव ने उत्तर दिशा की ओर गणों को भेजा और महाराज एक दंत हाथी को मारकर उसका सिर लेकर आए और उसी समय माता की प्रथम आज्ञा का पालन किया। उसी समय गणेश जी को जीवित कर दिया भगवान महादेव ने। अब भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु सबने मिलकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया। बोले क्या? दूसरा आशीर्वाद। बोले क्या? गणेशो विघ्न करता ही सर्व काम फल प्रदा। हे पुत्र, हमारा आशीर्वाद है तुम विघ्नहर्ता और समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हो जाओ, तुम प्रथम पूज्य हो जाओ, ये हमारा मंगल आशीर्वाद। शिवजी कहते हैं, एतत् पूजाम पुरा कृत्वा पाश्चात पूजया वयम नरे। हे देवताओं, जो हम त्रिदेवों की पूजा करने के पहले गणेश जी की पूजा करेगा उसी को संपूर्ण पूजा करने का फल मिलेगा, उसी को संपूर्ण यज्ञ का फल मिलेगा, उसी को संपूर्ण कथाओं का फल मिलेगा, उसी को तीर्थ करने का फल मिलेगा। ये हमारा आशीर्वाद है। और हे गणेश, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए उसी दिन तुम्हारा संसार व्रत करेगा। माता प्रसन्न हो गई और मां ने प्रलय को रोक दिया। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, गणेश जी की इस चरित्र को जो सुनते हैं, जो गाते हैं, उनके घर में सदा सर्वदा मंगल ही मंगल होता रहता है। उनके घरों में कभी अमंगल नहीं होता। क्यों?
गणेश जी के चरित्र को जो सुनते हैं, पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। क्यों? बोले भार्या थी लभते भार्या, आरोग्यम लभते रोगी, सौभाग्यम दुर्भगो लभे। महाराज, जो रोगी है वो निरोग हो जाता है, जो धनहीन है वो धनवान बन जाता है, और जिसको भगवत भक्ति की प्रार्थना है उसके जीवन में भगवान की भक्ति प्रविष्ट होती है। और जो यात्रा काल में गणेश जी का स्मरण करते हैं, गणेश जी की कृपा से उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे इस गणेश जी के चरित्र से संपूर्ण अभिष्टों की सिद्धि हो जाती है।